एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर, मैं अपने आसपास के हालात को देखकर बड़ा परेशान हो जाता हूँ। जवाब तो मेरे पास रेडीमेड था, लेकिन रेडीमेड जवाब से कभी कोई संतुष्ट नहीं होता। चलिए दोस्तों, जो उसे कहा वो आपको भी सुनाता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। किसान के पास अपने खेत खलिहान थे और उसके पास एक सफ़ेद घोड़ा था, बेशकीमती था। उसके घोड़े को देखकर आसपास के सारे लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि उसका घोड़ा भाग गया। अब जब उसका घोड़ा भाग गया तो आसपास के लोग आए, घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो उससे पूछा, अरे भैया, तुम्हारा घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया? उसने दुखी मन से कहा कि मेरा घोड़ा सुबह सुबह कहीं भाग गया। अब जब उसका घोड़ा कहीं पर सुबह सुबह भाग गया तो सभी ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुमने उसके इतने लाड किए, तुमने इतना ध्यान रखा, अच्छा खिलाते थे। उसने कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। लोगों को बड़ा अजीब लगा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद देखते हैं क्या, उसी इंसान के पास उसका घोड़ा वापस लौट आता है और अपने साथ 2 घोड़े और लेकर आता है। अब जब वो 2 घोड़े अपने साथ लेकर आता है तो कुल मिलाकर हो गए उसके पास 3 घोड़े। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बड़ी बधाइयाँ दी कि अरे तुम्हारा घोड़ा भागा है तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हें 2 घोड़े और भी तो मिल गए। उसने कहा, जो भी है अच्छा है। कुछ दिन बीत गए। उस किसान का बेटा घुड़सवारी सीखने के लिए एक घोड़े के ऊपर चढ़ा और घोड़े को, कहते हैं ना, टेमिंग द हॉर्स, घोड़े पर कंट्रोल पाने की कोशिश, घुड़सवारी सीखने की कोशिश में वो गिरा और उसका पैर टूट गया। अब भैया, उसका पैर टूट गया तो आसपास के लोग फिर इकट्ठे, उन्होंने कहा, ये तो बहुत बुरे घोड़े आ गए तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में तो बहुत बुरी चीज़ आ गई है, तो देखो तुम्हारे बेटे का पैर तोड़ दिया। उसने कहा, जो भी है अच्छा है। अब उस किसान के इस व्यवहार को देखकर आसपास के लोग फिर अजीब बातें बनाने लगे। लगता है किसान पागल हो गया, हर बात के पीछे कह देता है जो कुछ है सब ठीक है। कुछ दिन बीत गए, बेटा बीमार हो गया, सारा काम उस किसान को करना पड़ा, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी। कुछ दिन बीते। उस ज़माने में सैनिकों की भर्ती जब हुआ करती थी, सेना में जब उन्हें भर्ती किया जाता था तो कोई फॉर्म नहीं निकलते थे जैसे आज निकलते हैं। तो सेनापति साहब खुद निकलते थे और हर घर जाते थे। जहाँ जो अच्छा लड़का हेल्दी होता था उसे सेना में डायरेक्ट भर्ती कर लिया जाता था। उसके घर पर पहुँचे तो बेटे को देखा, बेटा अच्छा हेल्दी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उस समय सेना में भेजने के लिए कभी भी माता पिता तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनका जीवन कब तक है अनिश्चित हो जाता था। इसलिए कोई भी पिता या माता अपने बच्चे को सेना में भेजकर खुश नहीं हुआ करता था। तो सेनापति साहब ने उनके बेटे का चुनाव नहीं किया, उनका बेटा घर ही रह गया। इस बात को देखकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे, उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, देखो हमारे पड़ोस के 3 लड़कों को तो सेनापति साहब सेना में भर्ती करके ले गए। किसान ने कहा, जो भी है अच्छा है। आपको एक छोटा सा ये किस्सा मैं जो सुना रहा हूँ ना, इस किस्से को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ चीज़ें आपके लिए नेगेटिव लोग बनाते हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव लोग बनाते हैं। चीज़ें नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, सिर्फ हमारे देखने का तरीका उनके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। किसान का घोड़ा भाग गया, वो चाहता तो इस बात को नेगेटिव ले सकता था, आसपास के लोगों ने भी उसको नेगेटिविटी ही देने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं माना, उसने नहीं स्वीकारा इस बात को। उसने कहा, जो कुछ है अच्छा है। घोड़ा अपने साथ 2 घोड़े और लेकर आ गया। अगर फाइनेंशियली हम सोचे तो उसके लिए बड़ा अच्छा प्रॉफिट था। इसके बाद आगे आप देखते हैं तो उस बेटे का पैर टूटना लोगों ने नेगेटिविटी दिखाई, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हुआ। सेना में भर्ती होना कोई भी नहीं चाहता था, भर्ती नहीं हो पाया, शायद उसी पैर टूटने की वजह से। आप किस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, आप किस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, आप इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। एक बहुत अच्छी बात है, हमेशा याद रखिएगा, मजाक में कही गई है और इसी चीज़ को लिटरेचर में एपिग्राम कहा जाता है। मजाक में लेकिन गहरी बात कहना।
कि ज़िंदगी के मज़े लो, वरना ज़िंदगी तो तुम्हारे मज़े ले ही रही है। हर चीज़ को पॉजिटिव लेना शुरू कर दो बच्चों, वरना कोरोना पॉजिटिव तो है ही। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। मस्त रहेगा मतलब किसी की परवाह ना करें, सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते रहें। व्यस्त रहें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना ही अच्छा परिणाम होगा। और स्वस्थ रहें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें। मन से भी अपने आप को शुद्ध रखें और शरीर से भी अपने आप को शुद्ध रखें।